हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आज हम आपको मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ जिसको हिंदी में कहते हैं लासा और मासा, ये हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल में इसके इस सब्जेक्ट के 4 से 5 क्वेश्चन आना तय होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सरल भी होता है और इसके कट क्वेश्चन बेहद कठिन भी होते हैं, जो बच्चे पूरे साल लगाते हैं और उसके बावजूद पूरी तरीके से उनको परफेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं लासा, और भी कहते हैं इसको लघुत्तम। क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती, जिसको बोला जाता है एलसीएम। देखिए होता क्या है, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम माने लघु माने छोटा। इस बार नवोदय में पूछा भी गया था लघु का अर्थ क्या है, मतलब पूछा गया था विशाल का विलोम क्या होगा, तो उसका आंसर लघु आया था। लघु का मतलब होता है छोटा। अब जैसे पूछा जाए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 तथा 4 दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? छोटी से छोटी संख्या मतलब लघु। लघु माने छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए। 3 और 4 से दोनों से विभाजित हो जाए, इसका मतलब वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। ऐसी संख्या हमको बतानी है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। देखिए, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो एक तो पहले तो हम विधि आपको बताएंगे, और दूसरा तरीका है कि अगर विधि नहीं पता है तब भी हम इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो पहले तो हम ऐसा तरीका यूज करेंगे जिससे हमें आसानी से आंसर आ जाए। 3 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है? 3 और 4 में बड़ी संख्या है 4। तो हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे क्या 3 का पहाड़ा 4 में जा रहा है। 3 तिकन्नम 3, 3 दूना 6, नहीं जा रहा है। फिर 4 का हम जस्ट डबल करेंगे। 4 का जस्ट हम डबल करेंगे मतलब 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। अब हम चेक करेंगे क्या 3 का पहाड़ा 8 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, अभी लासा नहीं निकला। उसके बाद हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12। अब चेक करेंगे 3 का पहाड़ा क्या 12 में जा रहा है? हाँ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 12 हो जाएगा। ओके, क्या 12 के अलावा भी ऐसी संख्या हैं जो 3 और 4 से कटती हैं? बिल्कुल है। 12 के अलावा संख्याएं हैं 24, 12, 24, 36, 48, 60। इस तरह अनंत तक संख्याएं जो हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हैं। इसीलिए शुरुआत में ही पूछा गया था या कहा गया था इस प्रश्न में, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 3 और 4 से कट जाए। तो छोटी से छोटी संख्या जो होगी वो 12 ही होगी। ओके, 3 और 4 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 12 होगी। इसी तरह का एक प्रश्न हम और लगाएंगे। जैसे लेते हैं 5 और 10 का लासा। 5 और 10 का लासा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 में छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 और 10 दोनों से विभाजित हो जाती हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 10। अब आप देखिए 10 का पहाड़ा 10 में तो जाएगा ही। कोई भी संख्या हो वो अपने आप से स्वयं कटती जरूर है। और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 5 का पहाड़ा 10 में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार जा रहा है, इसलिए 5 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बेझिझक लगा दीजिए, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक संख्या लेते हैं 2, 3, 2, 3 और 8 लेते हैं। 2, 3 और 8। 2, 3 और 8 का लासा निकालना है।
तो 2, 3 और 8 के लासा निकालने में हमें ये पता होना चाहिए कि दो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 8 तीनों से विभाजित हो जाए। तो 2, 3, 8 में बड़ी संख्या कौन सी है? 8। अब आपको चेक करना है कि 2 और 3 का पहाड़ा क्या 8 में जा रहा है? 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार जाएगा, बहुत अच्छा। 3 का पहाड़ा 8 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो है वो 8 जो है वो लासा नहीं हुआ। ठीक है, ये गलत हो गया। अब हम 8 का 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब देखो 2 का पहाड़ा क्या 16 में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार जाएगा। उसके बाद हम 3 का पहाड़ा देखेंगे 16 में। 3 का पहाड़ा 16 में नहीं जा पा रहा है। 3 पच्चे 15 होता है और 3 छंगा 18 होता है, तो 16 में नहीं जा रहा है। अब हम 8 का 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब क्या 2 का पहाड़ा 24 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 का पहाड़ा 24 में 12 बार जाएगा, और 24 को देखना भी है 2 से विभाजित है, इकाई के स्थान पे 4 है, इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का पहाड़ा 24 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 का पहाड़ा 24 में 8 बार जा रहा है। 8 का पहाड़ा 24 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। तो ये 24 संख्या जो है ये लासा हो गया। अब 2, 3 और 8 का लासा कितना हो जाएगा? 2, 3 और 8 का लासा 2, 3, 8 का लासा हो जाएगा 20, है ना? इजी तरीका। जैसे हमको लासा नहीं पता है तो हम इस विधि का प्रयोग करके लासा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये विधि जनरली जो होते हैं छोटे सवाल जो होते हैं उसमें यूज हो जाती है। 100, 200, 300 तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या का दुगना, तिगुना, 4 गुना करने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसका आते हैं मेथड लगाने का। जैसे हमें निकालना हो 6, 8 और 10 का लासा निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 6, 8 और 10 से विभाजित हो जाए पूरा पूरा, 6, 8 और 10 से। तो हम सबसे पहले 6, 8, 10 को इस तरह लिखेंगे, फिर 2 लाइनें खींचेंगे ऐसे करके। इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम 6, 8 और 10 का लासा निकालेंगे। ये विधि को क्या कहलाएगी? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ये विधि होगी गुणनखंड विधि। अब इसमें देखिए 6 और 8, 10 का लासा निकालना है। सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आपने अभाज्य संख्या पता है आपको तो ये विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हम आपको बता दें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि इन सभी संख्याओं के 2-2 गुणनखंड हैं। मतलब ये जो हमने संख्याएं लिखी हैं 23 तक जो संख्याएं हमने लिखी हैं ये सारी संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं। कौन से 2 गुणनखंड? ये सारी संख्याएं 1 से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं। ठीक है, बस इनके 2 ही गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं। 6, 8 और 10 का लासा निकालना है तो हम अभाज्य संख्या से काटेंगे। सबसे पहले 2 का पहाड़ा 6 में जाएगा, 3 बार गया। फिर 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार गया। 2 का पहाड़ा 10 में 5 बार। ठीक है, फिर हम इसको देखो 4 को हम कैसे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। 2 से काटा है, 2 का पहाड़ा 3 में गया, नहीं जाएगा। 2 का पहाड़ा 4 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम उसको वैसे ही उतार देंगे। इसमें ये ध्यान देना है जिस संख्या में पहाड़ा नहीं जाएगा उस संख्या को हम जैसे थी वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, जैसे 2 का पहाड़ा 3 में नहीं गया तो हमने वैसे ही उतार दिया इसको। फिर हम 2 का पहाड़ा लेके जाएंगे। 2 का पहाड़ा 3 में नहीं जा रहा है, वैसे ही उतार दिया। 2 का पहाड़ा 2 में 1 बार जा रहा है। 2 का पहाड़ा 5 में नहीं जा रहा है, वैसे ही उतार दिया। फिर 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा। 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जा रहा है, वैसे ही उतार दिया। 3 का पहाड़ा 5 में नहीं जा रहा है, वैसे ही उतार दिया। अब हम 5 लेके आते हैं और 1। ठीक है, ये हुआ गुणनखंड विधि से लासा निकालने का तरीका। अब हम क्या करेंगे? ये जितने भी 2 कितनी बार है? 3 बार। 1, 2 और 3, और ये 3 और ये 5। ठीक है, ये वाले तीनों लिख दिए। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24,
पंचे 100। तो फिर 6, 8 और 10 का लासा कितना हुआ? 120 हुआ। आ गया होगा आपको समझ में। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आपको निकालना है 12, 15 और 18 का लासा निकालना है। ठीक है, 12, 15 और 18 का लासा निकालना है और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा। दोनों तरीके से अपनाइए। पहले 12 दो तरीके कौन से? एक गुणनखंड विधि और एक जुगाड़ विधि। 18 का आप दुगना करिए, 12 और 15 का पहाड़ा ले जाइए। 18 का 3 गुना करिए, 12 15 का पहाड़ा ले जाइए। 18 का 4 गुना करिए, 12 और 15 का पहाड़ा ले जाइए। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 12 और 15 दोनों से वो संख्या विभाजित हो जाएगी, वही हमारा लासा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं मासा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है महत्तम। महत्तम, महत्तम माने बड़ी से बड़ी, महत्तम माने बड़ा, महत्तम समाप वर्तक। इसको क्या बोलते हैं? वर्तक। ठीक है, महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, तो मासा निकालना है। महत्तम समाप वर्तक जैसे निकालना है, 8 और 10 का मासा बताना है। मासा क्या होता है? मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 और 10 को काट दे। लासा से ठीक विपरीत है ये। क्या कहा गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 और 10 को काट दे। 8 और 10 को काट दे। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 8 का पहाड़ा चला जाए, सॉरी जिस जिस जिसमें जिसका 8 में पहाड़ा चला जाए और 10 में भी पहाड़ा चला जाए। ठीक है, तुमने कहा सर जी 8, इसका मतलब 4 होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपने 4 लगाया, 4 दूना 8 किया, 4 3 12, लेकिन 10 में तो गया नहीं, तो 4 गलत हो गया। फिर आपने कहा ये तो 8 होगी, 8 का पहाड़ा 8 में तो जा रहा है लेकिन 10 में नहीं जा रहा है। आपने कहा 10 होगी, तो 10 भी आंसर गलत हो गया। 10 का पहाड़ा 10 में जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, तो फिर हमको नीचे उतरना पड़ेगा। ठीक है, 4 का नहीं गया था, फिर 3 का जाएगा नहीं पहाड़ा, फिर एक संख्या आती है 2। 2 का पहाड़ा 8 और 10 में दोनों में जा रहा है। देखिए 2 चौको 8, 2 पंची 10। ये निकाला कैसे जाएगा? बेहद अच्छी विधि है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी। मैं इसके आपको 2 सवाल लगवाऊंगा, तीसरा सवाल आपको होमवर्क के रूप में रहेगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 8 और 10 का मासा निकालना है। तो 8, छोटी संख्या 8 और बड़ी संख्या 10। 8 का पहाड़ा 10 में जाएगा एक बार, 8 गन्ना 8, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, 2 बचा। अब इस 2 का पहाड़ा जो है हम 8 में लेके जाएंगे, इस वाले 8 में, तो चौको 8 पूरा पूरा चला गया। इसका पहाड़ा गया, 2 का पहाड़ा 8 में गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इस तरफ वाला होगा। अभी तक हम भाग में पढ़ते थे इस तरफ का आंसर, लेकिन इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 8 और 10 का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा हम 8 में भी पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ेंगे। अगर जा रहा है तो इसका मतलब 2 आंसर एकदम सही है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं एक संख्या 15 और 40। 15 और 40 का मासा निकालना है। तो हम 15 लेंगे और 40, 15 छोटी संख्या है, 40 बड़ी संख्या। 15 का पहाड़ा 40 में 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, कितना बचा यहाँ पे? 10। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना आप, 10 का पहाड़ा हम 15 में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 लिखा। 10 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 10 इकन्ना 10, कितना बचा? 5 बचा। अब देखिए ये 5 यहाँ पे रहेगा और ये वाला 10 यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, तो 5 दूना 10, कट गया। तो आंसर हमारा क्या आया? ये वाला 5 आया। मासा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मासा बराबर 5। ठीक है, 5 का पहाड़ा देखिए 15 में जा रहा है, 5 दिया 15। 5 का पहाड़ा 40 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 अट्ठे 40। मतलब 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका पहाड़ा 15 में भी जाता है, 5 का पहाड़ा 40 में भी जाता है। इसलिए 15 और 40 का मासा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर से देख लीजिए।
15 का पहाड़ा 40 में 2 बार गया, 15 दूना 30, 10 बचा। 10 का पहाड़ा फिर हम 15 में लेके जाएंगे, इधर वाला 15 हमने उतार लिया। 10 का पहाड़ा 15 में 1 बार गया, 10 करना हम 10, बचा कितना 5, 5 फिर हमने 10 उतारा, फिर 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार गया, 5 दूना 10। तो इस तरह हमारा मासा 5 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम आपको होमवर्क के तौर पे एक सवाल दे रहे हैं, जो कि लगाना है, आपको मासा निकालना है, आपको मासा निकालना है 25 तथा 95 का। 25 तथा 95 का मासा निकाल के आपको बताना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25 और 95 को पूरा पूरा विभाजित कर दें। चलिए धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा।